आप सभी को राम राम। कुछ चीजें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं इस विषय में सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है, मैं उस अनुभव के वजह से आप लोगों से ये चीज शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि परम पूज्य श्री महाराज जी बाबा इस समय कैसे दिखते होंगे, या इस समय अगर उन्होंने जन्म लिया होगा तो कैसे दिखेंगे, या जिन भक्तों को ये अनुभव हुआ है कि महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए तो किस रूप में दिए, तो वो जानने की अगर हम थोड़ी सी चेष्टा करें तो दो तीन अनुभव जो मैं बताता हूँ उससे थोड़ा अंदाजा लग जाएगा कि इस समय अगर महाराज जी किसी को भी दर्शन देते हैं तो ज्यादातर 90% वो किस रूप में दर्शन देते हैं। जिस समय महाराज जी थे उस समय महाराज जी स्वयं ही कहते थे कि जब हनुमान जी तुम्हारे सामने आएंगे तो वो गदा लेकर या सज धज कर श्रृंगार में नहीं आएंगे, वो इस रूप में आएंगे ताकि तुम्हें उनसे नफरत हो। वो भिखारी के रूप में आएंगे, साधु के रूप में आएंगे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आएंगे, इसी रूप में आपको देखने को मिलेंगे। उसी रूप में शायद महाराज जी के भी दर्शन सभी को होते हैं। कुछ अनुभव महाराज जी के समय के ही हैं। महाराज जी की भक्त थी एक नैनीताल की, तो महाराज जी ने उनसे कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा। उन्होंने कहा था कि महाराज जी कभी घर आइए, तो महाराज जी ने कहा था तेरे घर आऊंगा। फिर महाराज जी एक दिन ऐसा आया कि उन वो कहीं से आ रही थी, तो महाराज जी एक कहना चाहिए कि एक साधु, जो यंग एज साधु था, लगभग 40 या 50 या जो भी हो, अ, ज्यादा मोटे ताजे नहीं थे, पतले शरीर में यंग एज साधु उनके पीछे पीछे चल दिए। और उनका घर जब आने को हुआ तो एक उनके घर के पहले ही पंजाबी परिवार रहता था, उन्होंने साधु को डांट कर भगा दिया। इस कहानी से हम ये समझ सकते हैं कि, और ये प्रूफ भी हो गया कि महाराज जी वहां गए थे, क्योंकि जब वो अगले दिन महाराज जी के दरबार में गई तो महाराज जी ने कहा कि मैं तो तेरे घर आया था लेकिन पंजाबी ने डांट के भगा दिया। तो ये प्रूफ होता है कि महाराज जी उनके साथ गए थे। महाराज जी एक बारात में गए थे, तो वहाँ जो भक्त थे उनके यहाँ गए, तो वहाँ वो एक भिखारी के रूप में गए थे। उन्होंने खुद ही कर तो वो महाराज जी का इंतजार रहे थे, लेकिन भिखारी के रूप में एक व्यक्ति पहुंचा जो अपना घर समझकर घुस गया, तो उन्होंने हाथ पकड़कर उन्हें बाहर निकाल दिया। जब वो महाराज जी के साथ समक्ष अगली बार पहुंचे तो महाराज जी ने बताया कि मैं तो गया था लेकिन तूने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। यानी वो रूप भी महाराज जी का ऐसा था कि लोग घृणा करें। दूसरा, देव कामता दीक्षित जी चित्रकूट में भंडारा करवा रहे थे, तो 3 दिन उनके सहयोग में एक साधु रहा परमानेंट। वहां एक ब्राह्मण साधु थे जो उनकी सेवा में रहे, उन्हें सारे अनुभव के हिसाब से उन्होंने भंडारे का प्रयोजन करवाया, वहां व्यवस्था करवाई और भंडारा संपन्न करवाया। लेकिन जब उन साधु को कुछ बनियान और स्वेटर देने के लिए देव कामता दीक्षित जी ने उन्हें बुलाया या उन्हें ढूंढना चाहा, तो वहां कहीं भी नहीं थे। और कहना चाहिए कि कहीं न कहीं इस सेवा में महाराज जी स्वयं उनके साथ लगे हुए थे, और वो भी यंग एज के थे, ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे और ना ही ज्यादा डील डौल के थे। एक हमारे प्रताप रावन्य भाई साहब हैं, लंदन के हैं, उन्हें गोमुख पे एक साधु जी के दर्शन हुए, और वो गोमुख पर पहुंचे। वहां पर पूरा परिवार था उनका, वो लंदन से आए हुए थे। तो उन्होंने मन में ये धारणा बना रखी थी कि मैं महाराज जी के कहीं न कहीं दर्शन करूंगा और महाराज जी हमें जरूर दर्शन देंगे। तो उन्होंने इस धारणा से गोमुख पर थे। वो सारी चीजें कहना चाहिए कि फोटो तो ले रहे थे, पूरा परिवार था उनका और भी मित्र लोग थे, तो सब भोजन पा रहे थे। अचानक उनकी नजर पड़ी कि एक साधु बाबा हैं जो घूम रहे हैं। वो उनके पास आए और उन्होंने इन्होंने भी देखा कि जो साधु आए हैं उनकी उम्र लगभग 40-50 समथिंग रही होगी। सामान्य शरीर के थे, ज्यादा ना दुबले पतले थे ना मोटे थे। पैरों में कोई चप्पल नहीं थी, कंबल ओढ़े हुए थे, और ऐसे ही आधा ओढ़ा आधा खुला हुआ शरीर। तो इन्हें थोड़ा ताज्जुब तो लगा। इन्होंने सोचा कि हो न हो बिना चप्पल घूम रहे, महाराज जी भी ऐसे घूमते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं लगा कि महाराज जी हो सकते हैं।
इन्होंने उनसे उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है, तेरे पास खाना है, भोजन है? तो इन्होंने बिल्कुल, उन्होंने कहा चलिए महाराज, बिल्कुल है, आइए बिराजिए। तो इन्होंने बैठाला उन्हें। बैठालने के बाद इन्हें डाउट तो था ही, क्योंकि ये ऑलरेडी सोच कर आए थे कि महाराज जी के दर्शन करने ही करने हैं। तो इन्होंने भोजन कराने के लिए बिठाला, और बिठाने के बाद उन्होंने इन्होंने पूछ दिया कि क्या आप नीम करोड़ी बाबा को जानते हैं? तो वो एकदम से छुड़ाकर भागे, और उन्होंने कहा मैं किसी नीम करोड़ी बाबा को नहीं जानता हूँ, तुझे कुछ खिलाना पिलाना हो तो बता, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। फिर ये जबरदस्ती पकड़ के लाए, उन्हें बिठाला, बिठाने के बाद भोजन कराया, और जो भी इनसे उनकी सेवा हो पर सकी वो उन्होंने की। लेकिन कहीं न कहीं इनके अंदर वही भाव आया जो नीम करोड़ी बाबा के होने पर आता, और वो आज भी इस भाव को हूबहू वैसे ही याद किए हुए हैं, जैसे वो क्षण उनके लिए आज भी जीवंत है। इसके बाद एक जयपुर के दंपति हैं, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी व श्रीमती साधना तिवारी जी। अ, बहुत समय पहले की बात है कि ये लोग वृंदावन दर्शन करने आए थे श्री महाराज जी के, जयपुर से। और इन्हें अंदर से ये भाव था कि कभी मैं जो हूँ वो यही नीले कलर का एक कंबल महाराज जी को भेंट दूंगी वृंदावन आश्रम में। और इनका कंबल वो गाड़ी में रखा था, लेकिन किसी कारणवश आश्रम बंद था, दोपहर थी, तो आश्रम बंद होने के कारण इन्होंने वो कंबल गाड़ी से नहीं निकाला। लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन दोपहर को ही जल्दी आश्रम खुल गया, और इन्हें सभी भक्तों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये आश्रम कैसे खुल गया, और इन्हें जयपुर वापस भी जाना था। लेकिन महाराज जी की कृपा समझ इन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में गाड़ी पर आए। गाड़ी पर आने के बाद जाने को हुए, गाड़ी बैक कर रहे थे, तभी एक साधु बाबा आए, और ये बाहर खड़ी हुई थी दीदी। तो उन साधु बाबा ने इनसे कहा कि तेरी गाड़ी में कंबल रखा है, वो कंबल मुझे दे दे, मुझे जरूरत है। अब उन्होंने अचानक कहा तो इन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि ये इन्होंने क्यों मांगा, लेकिन इन्हें ये लगा कि हाँ, इन्हें जरूरत होगी इसलिए मांगा है। तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा, ये बताइए आपकी झोली में क्या है? तो इन्होंने झोली देखना चाही, तो वो एकदम चिढ़ के बोले, बाबा जी जिनकी उम्र 40-50 समथिंग रही, और वही कद काठी जो सभी लोगों ने लगभग बताया वैसा ही। और उन्होंने झोला खोल कर दिखाने चाहा, लेकिन इन्हें लगा कि नहीं, मैंने बाबा जी को हर्ट किया है, तो इन्होंने फिर वो चीज देखा नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बाबा जी, मैंने ऐसे ही कहा था, आपको मैं कंबल दिए दे रहा हूँ। तो गाड़ी बैक की, इन्होंने अपने जिया जी को उन्हें बताया, हस्बैंड को, कि ये कंबल मांग रहे हैं। तो वो भी बाहर निकले, उन्होंने कंबल बाबा जी को दिया। उसके बाद वो बाबा जी तुरंत ही, इन्हें पता नहीं कि कितनी जल्दी चले गए, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए। जैसे ही इन्हें ये ध्यान आया कि इन्हें कैसे पता कि मेरी गाड़ी में कंबल रखा हुआ है, और वो भी हम देने के लिए लाए थे। जब तक ये ध्यान आया तब तक वो कौन था, कहाँ थे, क्या थे, जैसे सेम टू सेम प्रताप भाई साहब को जब ये लगा कि ये नीम करोड़ी बाबा के नाम से चिढ़ क्यों गए, तो उन्होंने जब ये सोचा कहीं ये वही तो नहीं है, तो जब उन्होंने ढूंढा तो वो नहीं थे। बिल्कुल उसी तरीके से जब इन्होंने देखा तो भी वो नहीं थे। ऐसे ही महाराज जी ने एक लंदन में, एक भक्त थी, उन्हें लंदन में बस पर जब दर्शन दिए थे, तब वहां पर भी नीला और लाल कंबल पहने हुए एक व्यक्ति उनके पीछे बस पे चढ़ता है, उनके पास पहुंचता है, और पहुंचने के बाद उनके पास ही बैठता है, जबकि पूरी बस खाली थी। उन्हें ये चिढ़ हुई कि ये वृद्ध व्यक्ति हमें भूल भी रहा है और मेरी ही सीट पे बैठा है। लेकिन वो महाराज जी की, उनके दिमाग में महाराज जी की छवि आई, और वो महाराज जी की छवि में ही मंत्रमुग्ध होकर बैठ गई, रास्ते की तरफ देखने लगी। लेकिन जैसे ही वो पलटी, वैसे ही वो व्यक्ति वहां पर नहीं था, और ना कहीं गाड़ी रुकी थी, ना कुछ था, कोई लेना देना नहीं था, और वो व्यक्ति भी वहां नहीं दिखा। उसके बाद उनके जो मित्र थे, उन्होंने, उनके पास पैसों की कमी थी कि वो इंडिया आकर महाराज जी का दर्शन नहीं कर पा रही थी, ये उन्हें चिंता थी। तो उनके मित्रों ने दूसरे ही दिन उनके पेमेंट की व्यवस्था की, और उन्होंने फ्लाइट पकड़ी, और वो तुरंत महाराज जी के दर्शन करने आ गए। और वो
इस घटना से इतना समझ गई, महाराज जी लंदन में उन्हें इस रूप में दर्शन दिए हैं। ज्यादातर जितनी भी कहानियां हमने सुनी और देखी हैं, उनमें सभी में महाराज जी का जो एज है वो लगभग 40 से 50, डील्ड और सामान्य, ना ज्यादा वृद्ध ना ज्यादा यंग, और लंबाई भी जो इन लोगों ने बताई है वो लगभग 6 फीट के समथिंग की। तो अगर हम लोगों को, मतलब सामान्य सी बात है, ये कोई भी व्यक्ति हो उसे ये समझना चाहिए कि एक तो हम लोगों को दयावान रहना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, दिल से साफ होना चाहिए। महाराज जी कहीं न कहीं किसी रूप में दर्शन दे ही देंगे। और ज्यादातर कोई भी साधु किसी भी तरीके का, भले ही वो यंग हो, चाहे वो कैसा भी हो, हम नहीं जानते कि उसकी परिस्थिति क्या है या वो क्यों मांग रहा है। बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं जो आईआईटी किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, एमएस बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, और वो साधु बन गए हैं। उन्हें जो आनंद इसमें है वो किसी में नहीं। तो हमारा मानना ये है कि हम उन लोगों को, अगर वो हमारे पास आते हैं, चाहे भोजन के लिए, चाहे वस्त्र के लिए, चाहे जिसके लिए, अगर वो नहीं भी आते और साथ में हैं, तो हमें एक बार उनसे प्रणाम करिए, जरूर पूछना चाहिए कि बताएं महाराज हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हो न हो, कौन जाने नारायण किस रूप में दर्शन